Hello, dear learners. Myself, Prashant Rahate, Training and Placement Officer, NIT Polytechnic, Nagpur, and lecturer in Mechanical Engineering Department. Friends, we have started our journey to study engineering metrology. Our today's topic is slip gauges, and it belongs to the unit number 2, standards and comparators, which we had started in previous lecture. Before proceeding forward, let's revise the previous lecture. In previous lecture, we have studied lines end and wavelength standard. Second, we have understand advantages of wavelength standard over material standard. Again, one more topic studied about advantages and disadvantages of standards. So, our today's topic learning outcome, it means after listening this lecture or after going through these lectures, students are able to select the combination of slip gauge for given situation with justification. Another one thing, run the slip gauges. Identify slip gauges as per their set available. Understand importance of slip gauges in measurement. So this is a program outcome for today's topic. So friends, we have get outcome of PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10 and PSO2 and PSO3. How we get this we will see in next slides during learning. So slip gauges or Johnson gauges. So, slip gauges are used as a standard of measurement of checking accuracy of measuring instruments such as micrometer, caliper, snap gauge, dial gauge, indicator, etc. These are invented by C. E. Johnson of Sweden are also called as Johnson gauges. तो दोस्तों स्लिप गेज ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है और इसको मेजरमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, ऐसे स्लिप गेज का यूज़ डायरेक्ट बहुत कम होता है। बशर्ते उसका दूसरा यूज़ ये होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर, कैलिपर, स्नैप गेज, इनको चेक करने के लिए स्लिप गेज का यूज़ किया जाता है। तो स्लिप गेज ये इन्वेंटेड किया हुआ है डॉक्टर सी जॉनसन ने और वो स्वीडन के रहने वाले थे और इनके नाम की वजह से इस गेज का दूसरा नाम है जॉनसन गेज। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिसीजन गेज ब्लॉक। स्लिप गेज का दूसरा नाम होता है प्रिसीजन गेज ब्लॉक विच इज यूज टू सेटिंग अप साइन बार ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। इसको बेसिकली साइन बार का यूज किया जाता है। साइन बार ये एक एंगल मेजरिंग डिवाइस है, हम आगे पढ़ेंगे जब वो चैप्टर आएगा तब। तो उसको सेट करने के लिए स्लिप गेज का यूज किया जाता है। So it consists of alloy steel rectangular block of 30 into 10 into thickness. तो दोस्तों यहाँ देखिए स्लिप गेज का जो यूज होता है ये स्लिप गेजेस है, ये अलग अलग डायमेंशंस में आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए इसका जो डायमेंशन होता है वो 30 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू थिकनेस होता है। तो अगर आप देख रहे होगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 50। ये 50 का मतलब क्या है, इसका डायमेंशन है 30 डिग्री, सॉरी
ये 30 mm इंटू 10 mm, 30 डिग्री 30 mm इसका हाइट है, 10 mm इसका ये विड्थ है, और इसका जो थिकनेस है ये है 50 mm। अब जैसे ये देखिए ये 20 वाला है, इस पे 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 30 × 10 थिकनेस, मतलब इसका डायमेंशन कितना हो गया 30 × 10 × 20। सो 30 mm ये डायमेंशन, 10 mm ये वर्टिकल डायमेंशन, और ये जो विड्थ है बोलेंगे इसको ये है 10 mm। अब ये अगर देखिए ये 4 mm वाला है, ये कितने mm वाला है 4 mm वाला, तो इसका भी डायमेंशन सेम है 30 × 10 mm × 4 mm। तो ये हाइट इसका 30, विड्थ इसका 10, और ये थिकनेस इसका 4 mm। देखिए ये जो ऊपर का जो गेज बॉक्स दिख रहा है इस टाइप से ये स्लिप गेजेस होते हैं अलग अलग डायमेंशंस के, इनके दो डायमेंशंस कॉमन होते हैं दोस्तों, एक 30 और दूसरा 10। जैसा इन इन गेजेस में अगर आप देखेंगे तो जो हाइट है इन सभी का ये 30 है, और जो विड्थ है ये 10 है, और थिकनेस देखिए तो हर इसका थिकनेस, ये इसका थिकनेस हो गया, ये इसका थिकनेस हो गया, ये इसका थिकनेस हो गया, ये छोटे छोटे देखिए जो इसमें ये थिकनेस दिख रही है, इनमें भी 30 और 10 ये दो डायमेंशन कॉमन है, और थिकनेस वेरी करती है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो स्लिप गेज का जो डायमेंशन होता है वो 30 × 10 थिकनेस, ये हार्डन क्वेंच, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, हार्डन क्वेंच बिफोर फिनिशिंग टू द रिक्वायर्ड साइज। बेसिकली ये मेटल से बने हुए होते हैं जिसको हम लोग माइल्ड स्टील से भी बोलते हैं, माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील से बने होने के बाद में इनको रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है। रेक्टेंगुलर शेप में बनाने के बाद में इनको हार्ड, इसका सरफेस हार्ड करने के लिए इनके ऊपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम है क्वेंचिंग। क्या नाम है फ्रेंड्स उसका? क्वेंचिंग। और ये क्वेंचिंग प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि इसका जो सरफेस है ये हार्डर हो जाता है। इसका सरफेस हार्ड करने की जरूरत क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये जो गेजेस है इनका यूज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके किया जाता है। तो जब ये स्लाइड होती है तो ये सब मेटल से बने हुए, और मेटल से बने होने की वजह से ये जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट आएगा और वेयर एंड टियर होगा, और वेयर एंड टियर होने की वजह से डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। तो ये डायमेंशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इसको हार्डनिंग करते हैं, प्रोसेस हार्डन उसका सरफेस जो है उसको हार्डन करते हैं, और हार्डन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस। To obtain high accuracy in flatness and parallelism of opposite faces, they are ground and lap। इसमें एक्यूरेसी बहुत फाइन आना चाहिए, बहुत ज्यादा आना चाहिए, इसके लिए इसको ग्राउंड और लैप बोला है दोस्तों। ये ग्राउंड और लैप ये दोनों भी फिनिशिंग प्रोसेस होता है, जो मेटल को ग्राइंडिंग किया जाता है और लैपिंग किया जाता है। लैपिंग मतलब एक कोट प्रोवाइड किया जाता है इसके थिकनेस के ऊपर। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो थिकनेस वाले सरफेस होते हैं ये शाइनिंग वाले सरफेस होते हैं दोस्तों। ये जो सरफेस रहेंगे जैसे ये वाला सरफेस और ये जो सरफेस है, दोनों सरफेस शाइनिंग वाले होते हैं। शाइनिंग की वजह से, ये शाइनिंग क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे लैपिंग ये प्रोसेस किया गया है, इस वजह से इसमें शाइनिंग आता है। और बाकी पूरा सरफेस इसका ग्राउंड ग्राइंडिंग किया हुआ है, इसलिए इसको ग्राउंड और लैप बोला गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्लिप गेज ग्रेड्स। तो देखिए स्लिप गेज के ग्रेड्स कुछ अलग अलग ग्रेड्स है। तो पहला ग्रेड है ग्रेड 2, तो कहा जाता है वर्कशॉप और प्रोडक्शन गेज। इट इज यूज इन वर्कशॉप फॉर सेटिंग अप मशीन। ये बेसिकली यूज किया जाता है वर्कशॉप में। ये सबसे लो क्वालिटी का ग्रेड होता है, या ऐसा बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रेड होता है, जो बार बार यूज किया जाता है। तो जो इंडस्ट्रीज के अंदर या प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर जो मशीन टूल्स होते हैं उनको सेट करने के लिए ग्रेड 2 का यूज किया जाता है। बाद में है ग्रेड 1, यूज्ड इन टूल रूम फॉर मोर प्रिसाइज वर्क सच एज सेटिंग अप बार्स, चेकिंग गैप गेजेस। ये ग्रेड 2 से भी अच्छा ग्रेड का कहा जाता है स्लिप गेज, और इसको टूल रूम में यूज किया जाता है। टूल रूम बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे डाई और डाई बनाया जाता है। डाई मतलब आप एम्पियर में पढ़ोगे, कोई भी चीज अब बनाते हैं हम मेटल की तो उसका ढांचा बनाया जाता है, उस ढांचे को कहा जाता है डाई। वो डाई बनती है टूल रूम्स के अंदर, और वहाँ पे यूज के उसको बनाने के लिए सेटिंग अप एंड जो पार्ट्स लगते हैं उनको सेट करने के लिए ये ग्रेड 1 का यूज किया जाता है। ग्रेड 0 इसको कहा जाता है इंस्पेक्शन ग्रेड। इट इज इंस्पेक्शन ग्रेड एंड यूज टू मशीन शॉप इंस्पेक्शन। ये मशीन शॉप में इंस्पेक्शन करने के लिए इसका दोस्तों यूज किया जाता है। ये सभी है एक ही टाइप की स्लिप गेज, लेकिन जैसे जैसे इनका ग्रेड चेंज होता है वैसे उनका एक्यूरेसी
चेंज होता है वैसे वैसे उनका कॉस्ट भी चेंज होगा। उसके बाद है ग्रेड 00, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरा नाम दिया गया है रेफरेंस ग्रेड, यूज्ड फॉर हाईएस्ट प्रिसिजन वर्क सच एज मेजरिंग ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, इट इज केप्ट इन अ स्टैंडर्ड रूम। दोस्तों ये जो गेज है इसको बेसिकली यूज किया जाता है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के जो गेजेस है ये वाले, इनको चेक करने के लिए। जैसे कैलिब्रेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो ज़्यादा यूज किया जाता है तो वो खराब हो गए या उनके डायमेंशन चेंज हो गए, ये सब चेक करने के लिए ग्रेड 00 का यूज किया जाता है। इसको स्टैंडर्ड रूम में रखा जाता है। स्टैंडर्ड रूम मतलब हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि जो हम लोगों ने इससे पहले बात की थी, जो भी मेजरमेंट होता है वो एक कंट्रोल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इस एक रूम रहता है उसके अंदर उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके अंदर मेजरमेंट होता है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। सबसे लास्ट में है देखिए दोस्तों कैलिब्रेशन ग्रेड, ये सबसे हाई क्वालिटी का ग्रेड है। इट इज द स्पेशल ग्रेड एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द अदर ग्रेड्स। ये सबसे हाई क्वालिटी का ग्रेड का गेजेस है दोस्तों, स्लिप गेजेस, और ये बाकी सभी ग्रेड्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो स्लिप गेजेस होते हैं ये एक सेट में मिलते हैं, जैसा एक सिंगल पीस नहीं मिलता, ये टोटल एक सेट में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेट लिखे हुए, देखिए यहाँ पे ये 4 सेट्स है और एक एक्चुअल सेट का बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये पहला सेट है M45 का, दूसरा है M112 का, तीसरा है M105 का और चौथा है M87 का। इनका मतलब हो गया कि इस सेट में टोटल पीसेस रहेंगे 45, इस सेट में टोटल पीसेस रहेंगे 112, इस सेट में टोटल पीसेस रहेंगे 105 और इस सेट में टोटल पीसेस रहेंगे 87। तो अब ये देखिए इसका मतलब क्या होता है 45 का मतलब, ये किसको इसको बाइफरकेट कैसे किया हुआ है। तो देखिए सेट क्या कहता है हमको कि इसके अंदर टोटल पीसेस कितने 45। तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें दिखी है, रेंज, स्टेप और नंबर ऑफ पीसेस। हर ब्लॉक में वही लिखा हुआ है, देखिए हर टेबल के अंदर रेंज, स्टेप, नंबर ऑफ पीसेस, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे। तो इनका मतलब क्या होता है कि ये जो पीसेस है इनको हम लोगों ने इस रेंज के स्टेप के हिसाब से बाइफरकेट किया। तो देखिए हम M45 की बात करते हैं एक सैंपल के लिए, बाद में इसी को अप्लाई करेंगे सभी के ऊपर। तो सैंपल में देखिए पहला जो साइज है वो कितने का हमारे पास 1.001 से लेके 1.009 तक। इसका स्टेप कितने से बढ़ रहा है 0.001 से, और ऐसे पीसेस कितने हैं टोटल 9। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि पहला जो पीस है हमारे पास वो है 1.001 का, फिर उसके बाद का जो पीस है वो कितने से बढ़ रहा है 0.001 से। तो 1.001 के बाद में अगर हम इतना ही ऐड करते तो कितना हो जाएगा 1.002, फिर उसमें और इतना ऐड करते तो कितना हो जाएगा 1.003। तो ये स्टेप मतलब क्या हो रहा है कि हर स्लिप गेज के बाद में उतना उसमें ऐड हो रहा है। जैसे 1.001, 1.002, 1.003 अप टू कहाँ तक रहेगा दोस्तों ये 1.009 तक, और ऐसे कितने पीसेस रहेंगे 9। दूसरा रेंज देखिए 1.01 से लेके 1.09 तक, इसका मतलब स्टेप कितने से बढ़ रहा है इसका 0.01 से, और ऐसे कितने पीसेस है 9। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि पहला जो पीस है ये है 1.01 का, दूसरा जो पीस है 1.02 का, तीसरा जो पीस है 1.03 का, ऐसे कहाँ तक जाएगा 1.09 तक। अगर आपको याद है तो हम लोग अभी भी बात की थी डायमेंशंस के बारे में। तो ये जो डायमेंशंस है ये कैसे रहेंगे, इसमें 30 इंटू 10 इंटू 1.01, दूसरा पीस रहेगा 30 इंटू 10 इंटू 1.02, तो लास्ट पीस कितने करेगा 30 इंटू 10 इंटू 1.09। यहाँ पे कैसा रहेगा दोस्तों 30 इंटू 10 इंटू 1.001, 30 इंटू 10 इंटू 1.002। तो नेक्स्ट रेंज देखिए 1.1 से लेके 1.9 तक। तो इसका स्टेप कितने से बढ़ रहा है 0.1 का, मतलब हर गेज के अंदर कितना एडिशन हो रहा है 0.1 का। तो पहला कितने का रहेगा 1.1 का, फिर उसमें हम लोग 0.1 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 1.2, फिर हो जाएगा 1.3, फिर 1.4, ऐसे कहाँ तक जाएगा 1.9 तक, और ऐसे कितने पीसेस रहेंगे 9। नेक्स्ट देखिए 1 टू 9 तक स्टेप कितने से बढ़ रहा है 1 से, कितने पीसेस है 9। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट गेज है दोस्तों 10 से लेके 90 तक, इसमें स्टेप कितने से बढ़ रहा है 10 mm से, और ऐसे कितने गेजेस है 9। सो 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 90। तो ऐसा ये टोटल बना के होता है फ्रेंड्स 45। सो एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है स्लिप गेजेस का या स्लिप गेज को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आप सेट यूज करेंगे उस सेट में एक डायमेंशन का गेज सिर्फ एक होगा।
तो फॉर एग्जांपल 1.001 ये डायमेंशन के दो गेजेस नहीं रहेंगे, वो कितने रहेंगे, एक। और हमको यूज करते समय भी ये याद रखना है कि एक गेज को एक ही बार यूज करना, हमारा रिस्ट्रिक्शन रहता है। देखिए ये एक्चुअल डायग्राम है, ये बॉक्स में आता है। तो देखिए जैसे ये डायमेंशन ये बड़े वाला है गेज, स्लिप गेज है, फिर उससे छोटा डायमेंशन भी छोटा, फिर छोटा, फिर देखिए छोटे छोटे डायमेंशन। इसका मतलब कैसा होगा, फॉर एग्जांपल देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये समझो फॉर एग्जांपल हो गया 30 × 10 × 1.001 का, ये हो गया 30 × 10 × 100 90 का, ये हो गया 30 × 10 × 80 का। इस टाइप से ये बाइफरकेट किए रहते। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जैसे स्लिप गेज का सेट है और हमें क्या करना होता है कि स्लिप गेज को एक रिक्वायर्ड डायमेंशन के लिए निकालना होता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, निकालने के बाद उसको कैसे फिट करते हैं, उसको कहा जाता है रिंगिंग। तो रिंगिंग में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, देखिए when two clean and very accurately flat surfaces slide together under pressure they adhere firmly. It is nothing but adhering to flat surface by sliding or pressing against the measuring faces of the other gauge block without use of external means. This effect caused partly by molecular attraction between surface and liquid film and partly by atmospheric pressure. तो देखिए दोस्तों ये स्लिप गेज दिखाया है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा स्लिप गेजेस। और यूज करने के समय इनको हमको रिंगिंग करना पड़ता है, मतलब जो भी डायमेंशन है, जैसे यहाँ पे देखिए एक गेज दूसरा गेज, एक गेज दूसरा गेज, और यहाँ पे इसने एक डायमेंशन बना लिया। तो ये क्या किया जाता है दोस्तों कि जो हमको डायमेंशन चाहिए उस डायमेंशन के गेजेस हम लोग उस ब्लॉक्स में से निकालते हैं। बॉक्स में से निकालने के बाद उनके जो ये सरफेस रहती है फ्लैट रहती है, इनको क्लीन किया जाता है। एक्चुअली इनको जब भी प्रिजर्व करके रखा जाता है तो इसमें पेट्रोलियम जेली, ग्रीस, ऑयल इसमें भिगो के रखा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये मेटल से बने हुए हैं और मॉइस्चर अगर लगता है तो ये खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब भी इसका यूज हो जाता है तो हमको उसमें उसको डिप करके रखना होता है मॉइस्चर में, जेलीज के अंदर, ग्रीस में। जब नेक्स्ट टाइम यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं और उनकी जो सर्फेसेस है उनको क्लीन करते हैं। सबसे पहला काम रहेगा हमारा ये सरफेस को क्लीन करने का। क्लीन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो डायमेंशन हमें चाहिए उस डायमेंशन के गेजेस हम लोग बॉक्स में से निकाल लेंगे और फिर उनको रिंगिंग करेंगे। रिंगिंग मतलब क्या दोस्तों, एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करना, ट्विस्ट करना, जिस वजह से पहला सरफेस और दूसरा सरफेस दोनों भी एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। अभी चिपकना मतलब क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दिस इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड फिल्म एंड पार्टली बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें अंदर जो मॉलिक्यूल बचे हुए रहते हैं उन मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन की वजह से भी एक चिपकते हैं, या दूसरी चीज होता है कि जब ये फ्लैट है परफेक्टली फ्लैट और जब हम लोग इसको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो देखिए अभी जैसा अभी इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इसके ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम लोग इसको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक बाहर प्रेशर बाहर निकल जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बाहर निकलता है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है? क्रिएट वैक्यूम। और इस वैक्यूम की वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स हमें आज एक यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट द डायमेंशन ऑफ 6.905 mm विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज यूजिंग सेट 112 शोइंग द अरेंजमेंट विद स्केच। तो हमें क्या करना है, ये डायमेंशन को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट मतलब ये डायमेंशन दिया है, इसको जीरो करना है हमें। और किससे, उसके लिए कौन सा स्लिप गेज सेट यूज करना है, 112। यहाँ पे देखिए 112 स्लिप गेज सेट दिया हुआ है। कभी दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल में, कभी नहीं दिया हुआ रहता है। तो द अरेंजमेंट विद स्केच, और इसके बाद में हमको इसका डायग्राम भी बनाना है। तो देखो दोस्तों, जब भी स्लिप गेज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहला, हमें जो वैल्यू जीरो करना है तो उसको कैसे जीरो करेंगे, जो लास्ट के डिजिट है उनकी तरफ से जीरो करते रहना। मतलब सबसे पहले ये पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 5 है उसको जीरो करेंगे, फिर 0 को जीरो करेंगे, फिर 9 को जीरो करेंगे, फिर 6 को जीरो करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई कि हमें लास्ट से जीरो करते हुए लाना है। सेकेंड कंडीशन है कि हमें मिनिमम से मिनिमम स्लिप गेजेस का यूज करना है, कम से कम स्लिप गेज। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो सेट है इसमें 112 स्लिप गेजेस है और हमें जो डायमेंशन लाना है उसमें से हम लोग 112 में से कोई भी सेट यूज कर सकते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट में हो। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि कम से कम हमें ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है
जो कम से कम हो। तो तीसरा और इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सेट में एक डायमेंशन का गेज एक ही होता है। जैसा ये 1.01 बोला है, ये 1.01 एक ही होगा। 1.09 बोला है तो 1.09 एक ही होगा। 1.01 के बाद 1.02 एक ही होगा। 1.01 एक ही होगा। तो ऐसा कोई भी सेट, कोई भी स्लिप गेज सिर्फ एक ही रह सकता है। जब 1.01 एक है तो सिर्फ एक ही रहेगा। 1.01 एक ही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए हमारा डायमेंशन 6.905 mm। तो हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट के बाद का जो लास्ट डिजिट है उसको जीरो करना है। पॉइंट के बाद में देखिए लास्ट डिजिट जो है वो है 5, और ये पॉइंट के बाद में कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो हमें सेट में देखना है कि 3 नंबर, पॉइंट के बाद में 3 नंबर का जो वैल्यू है कौन सी सेट में रेंज में आएगा। इसमें आएगा क्या, नहीं इसमें आएगा, नहीं इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, और हमें कितने डिजिट का होना, 3 डिजिट का। और इसमें देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो इसमें 1.01 के बाद 1.002, 1.003, 1.004 और 1.005, तो इसमें आ जाएगा वो हमारे पास में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसका यूज करेंगे फर्स्ट गेज 1.05। अब देखिए 5 में से 5 गए जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 9 में से जीरो गया 9 पॉइंट जैसा का वैसा, 6 में से 1 गया 5। तो हमारा आंसर आएगा 5.90। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमको क्या करना है, जीरो को जीरो करना है, लेकिन यहाँ जीरो करने के लिए जीरो करने के लिए जगह ही नहीं है कहीं पे, हमारे पास गेज ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गेज। तो ये है 0.9। अब 0.9 किस रेंज में आएगा, तो 0.9 इस रेंज में आना चाहिए था, लेकिन देखिए इस रेंज में 0.9 नंबर का कोई सैंपल ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.5 के बाद 1, फिर 1.5, 0.9 आता ही नहीं। यहाँ पे 0.49 पे रुक चुका है, तो यहाँ भी 0.9 नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस रेंज का 1.4 वाला यूज करेंगे। तो हम लोगों ने 1.40 वाला यूज किया सेकंड गेज। अब कितना बचा, जीरो में से जीरो गया जीरो, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 4। तो हमारा आंसर रहेगा 4.50। अब 4.50 कौन सी रेंज में आएगा, तो इसमें देखिए 0.5 से 24.5 तक है। तो 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4 और फिर 4.5, मतलब इसमें हमें मिल सकता है वो। हम लोग नेक्स्ट लेंगे वो वाला गेज 4.50। 4.50 में से 4.50 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, जीरो। तो हमारा एम क्या है, जो पहला वैल्यू है उसको जीरो करना, साथ में कम से कम गेजेस। यहाँ पे हम लोग 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, जहाँ पे हम लोग 3, यानी हर बार ये 3 नहीं आएगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कितने कम से कम गेजेस को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए दोस्तों। पहला हमको लास्ट से डिजिट्स को जीरो करते हुए लाना है, और दूसरा कम से कम गेजेस का यूज करना है, और एक गेज हमेशा एक ही हो। तो हम लोगों ने M112 टेबल यूज किया, उसमें से 3 गेजेस लिए, 1.005 का, 1.40 का और 4.5 का। रिजल्ट क्या रहा दोस्तों, हमारा मिनिमम स्लिप गेज यूज कितने किए हम लोगों ने, 3। लेकिन इसमें हमारा देखिए अभी डायग्राम बचा हुआ है, तो हम लोग डायग्राम की तरफ जाएंगे। डायग्राम में बहुत सिंपल है, बॉक्स बनाना है। जैसा ये पहला है हमारा 1.05 का, इसके बाद कौन सा रहेगा 1.40 और 4.50। ये 1.40, 4.50 है दोस्तों। बहुत से बार ये एग्जाम में टॉपिक आता है। ये सॉल्यूशन है इसका, ये डायग्राम है, और रिजल्ट, ये 3 चीजें आपको देखनी है फ्रेंड्स। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर स्टैक ऑफ स्लिप गेज ऑफ हाइट 34.468 mm बाय यूजिंग अ नॉर्मल सेट ऑफ M45। M45 सेट यूज करना है, और 34.46 ये डायमेंशन को आपको सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोगों ने अभी इसके पहले न्यूमेरिकल में किया। सेकेंड है, यहाँ पे आपको 70 सेकंड न्यूमेरिकल में 73.975 mm का डायमेंशन सॉल्व करना है, सेट यूज करना है 87 मालूम 87 वाला। थर्ड में देखिए, डेवलप द डायमेंशन ऑफ 42.424 mm बाय यूजिंग स्लिप गेज सेट ऑफ M112। तो यहाँ पे 42.424 mm का से सॉल्व करना है, और M112 यूज करना है सेट। तो विदाउट प्रोटेक्शन स्लिप गेज एंड विद प्रोटेक्शन स्लिप गेज। तो ये जो पहला विदाउट प्रोटेक्शन स्लिप गेज न्यूमेरिकल रहेगा, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया, बस सेम रहेगा। लेकिन ये विथ प्रोटेक्शन स्लिप गेज वाला जो न्यूमेरिकल है, यहाँ लिखा है विथ प्रोटेक्शन स्लिप गेज ऑफ 2 mm ऑन बोथ साइड। इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि 42.424 में से 2 mm एक साइड में, 2 mm दूसरी साइड में, से टोटल 4 mm सबसे पहले प्रोटेक्शन स्लिप गेज के नाम पे माइनस करना है, बाद में जो सेम न्यूमेरिकल रहेगा उसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। आज के जो हम लोगों ने टॉपिक में पढ़े,
वो क्वेश्चंस देखेंगे। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्लिप गेज, ये टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने। डिफाइन रिंगिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ टू रंग स्लिप गेजेस। रिंगिंग क्या होता है और आप स्लिप गेज को रंग कैसे करते हो वो पढ़ा आप लोगों ने। चूज करेक्ट स्लिप गेज सेट एज पर रिक्वायरमेंट। इसमें जो भी आपका डायमेंशन रहेगा उसके लिए पहले अलग करेक्ट स्लिप गेज सेट यूज करना है। करेक्ट स्लिप गेज सेट के लिए आपको पता है कि मिनिमम से मिनिमम गेजेस यूज करना होता है। जो राइट हैंड साइड के से जीरो करते हुए लाना, ये कंडीशन है उसमें। मिनिमम से मिनिमम स्लिप गेज यूज करना, ये कंडीशन है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टडी स्लिप गेज ग्रेड्स। ग्रेड्स आप लोगों ने पढ़े और न्यूमेरिकल भी स्लिप गेज के ऊपर सॉल्व किए। प्रोग्राम आउटकम, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े इससे हमारा PO1, PO2, PO3, PO4 और उसके बाद PO8, PO9, PO10 ये सेटिस्फाइड होते हैं और PSO2 और PSO3 सेटिस्फाइड होता है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटर्स अगेन। थैंक यू।